तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे। तो ये वीडियो है शनिवार का। शनिवार के दिन ना मेरे साथ बहुत बड़ा, मतलब मेरा तो क्या यार, अंशु के साथ, मेरा जो बड़ा बेटा है उसके साथ, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि उसकी हेल्थ को लेके ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। पहले बता देती हूँ आप लोगों को कि आज मैं जाने वाली थी मेरी मम्मी के घर, क्योंकि मेरी मम्मी का ना फ्रैक्चर हो गया है पैर में। तो उनके लिए उनको देखने के लिए मुझे जाना था। तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के फिर हम लोगों ने ना फटाफट से सारी तैयारी तो कर ली थी। यहाँ पे ना मैं नाश्ता बना रही थी। फिर कल दोनों ने मसाला पूरी खाई थी, तो आज बोला था मसाला भाकरी बना दो मम्मा, वो खानी है। तो मसाला वाली परोठे बना दिए थे मैंने, पराठे, क्योंकि ना भाकरी तो नहीं बना सकते थे, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो फिर मैंने यहाँ पे मसाला वाले पराठे बना दिए हैं। आटे में वही नॉर्मल से मसाले डाल के आटा गूँथ लेना होता है। तो दोनों भाइयों के लिए ना यहाँ मेरे नाश्ते पे मैंने नाश्ते के लिए ये पराठे और चाय दूध बना कर दे दिया था दोनों को। तो मैं ऐसे ही गर्मा गर्म उतारती जा रही थी, दोनों खा रहे थे। और ना इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे। एक तो ना हमारे ना अभी क्रिसमस की छुट्टियाँ हैं 4-5 दिन की। तो सोचा चलो अभी 4-5 दिन है तो मम्मी के घर जाएंगे, आराम से रहेंगे मायके में, थोड़ा सा सुकून भी मिलेगा। बहुत ज़्यादा मैं थकी हुई हूँ इस टाइम पे। तो सोचा कि 4-5 दिन ना अच्छे से रेस्ट करके आऊँगी। मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है तो उनसे भी मिल के आऊँगी। बहुत ज़्यादा अरमान थे मन में। बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा खुश थे, वो लोग भी बोल रहे थे हाँ कि नानी के घर जाने को, रहने को मिलेगा ये सब। तो इसीलिए मैं यहाँ पे दोनों भाइयों को नाश्ता करवा लिया, अपने लिए 2 पराठे बना के छोड़ दिए थे, क्योंकि बिना नहाए मैं कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करके जाए, और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। अब यहाँ पे जो नाइट के बर्तन थे उन्हें मैं अपनी जगह पे अरेंज कर लूँगी। उसके बाद नाश्ते के जो बर्तन हैं उसको वॉश करूँगी। और ना हम लोग खाना वाना खाने के बाद ही निकले थे। तो उसके लिए दोपहर को ही निकलने वाले थे, दूर नहीं है यहाँ से। हम लोग दोपहर में भी निकलेंगे तो शाम तक आराम से पहुँच जाएंगे। तो सोचा चलिए पहले घर के ना सारे कामों को निपटा देती हूँ, अच्छे से सब कुछ ठीक ठाक बढ़िया तरीके से कर देती हूँ। और घर को ऐसे छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि फिर आने के बाद हमें ही सारा काम करना होता है, ऊपर से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। और वैसे भी मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो पहले अपना घर नीट एंड क्लीन करती हूँ, उसके बाद ही निकलती हूँ। तो यहाँ पे नाश्ते के बाद जो भी बर्तन थे वो सारे मैंने अरेंज कर लिए। जो बची कुची चीज़ें थी उन्हें भी निकाल निकाल के अपनी अपनी जगहों पे लगा दी। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म खाली हो रहा है, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, तो वो भी आके अपने बर्तन वहाँ पे रखते जा रहे हैं। तो मैं ना, और सैटरडे वैसे तो स्कूल चालू था, लेकिन मैंने दोनों को नहीं भेजा था, क्योंकि फिर ना मैंने सोचा कि मैं स्कूल भेजूँगी उसके बाद ट्यूशन भेजूँगी। और सच बताऊँ ना तो फ्राइडे तक मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी सच्ची में। घर के काम दिन भर भागते रहना है होता है मुझे। दिन में 4 से 5 बार ना यहाँ से बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ, फिर लेने जाओ, फिर ट्यूशन छोड़ने जाओ, लेने जाओ, घर के 2 काम और होते हैं तो मैं, और उसके बाद घर का सारा काम करूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो इतनी थकी हुई थी कि सोचा चलो, सोचा तो था कि उठ जाऊँ बच्चों को स्कूल भेज दूँ, लेकिन मुझसे हुआ ही नहीं, मैं उठ ही नहीं पाई, तो मैंने नहीं भेजा दोनों को। और फिर सोचा चलो कोई नहीं, कभी कभार ऐसी छुट्टी चलती है। वैसे मैं ना बहुत रेयरली ही इस तरह से बच्चों की छुट्टी करवाती हूँ। मैं कभी उनके स्कूल में, मैं अगर बीमार भी हूँ तो उनको मुरमुरों की ना नमकीन बना के दे दूँगी, नाश्ता नहीं दूँगी, लेकिन कभी बच्चों की छुट्टी नहीं करवाती हूँ। लेकिन आज मेरी हालत इतनी ख़तरनाक थकी हुई थी कि क्या ही बताऊँ। और आजकल ना मुझे थकान कुछ ज़्यादा ही फील हो रही है, पता नहीं क्यों, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ आजकल। तो फिर नहीं भेजा बच्चों को, और ये सारे सुबह के काम कर लिए। उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगा लिया, डस्टिंग कर ली और पोछा लगा लिया। युग नहा के आके बैठा हुआ है। आने के बाद ना ये रुमाल ओढ़ के आधा 1 घंटा बैठे रहता है जब भी छुट्टी होती है ना तब। और स्कूल चालू हो तब भी 10 मिनट तो ये नहाने के बाद बिगाड़ता ही है, फिर ही जाते जाके कपड़े पहनता है। तो यहाँ पे उसको डांट लग रही थी, बोला था चलो आज तो मामा के घर जाना है तो आज मत परेशान करो, अच्छे से रेडी हो जाओ। लेकिन वही है, बच्चे हैं, थोड़ा सा एक्साइटेड थे तो थोड़ा मान लिया, लेकिन इतनी ज़्यादा बातें फिर नहीं सुनते, करते सुनते सबकी है लेकिन करते अपने मन की है। तो यहाँ पे फटाफट से ना मैं पूरे घर में पोछा लगा रही हूँ, घर क्लीन हो जाएगा। बेडरूम भी मैंने ठीक ठाक कर दिया था। और फिर खुद नहा धो के, सारे कपड़े आज हाथ से वॉश करने थे तो कपड़ों को हाथों से धो लिया है। और उसके बाद आ गई हूँ सुखाने के लिए, ताकि जब तक हम लोग जाए कपड़े सूख जाए तो मैं ले लूँ और फोल्ड करके अपनी जगह पे रख दूँ। लेकिन हुआ ये कि कपड़े सर्दियाँ हैं तो सूखने वाले तो है नहीं।
तो फिर बोला हस्बैंड को कि आप ही लेके रख देना, लेकिन उन्हें भी कहीं जाना था। तो फिर सोचती हूँ देखती हूँ क्या होता है, जितने सूखेंगे उतने ला के रख दूँगी, जो रह जाएंगे वो बाजू वाले फ्रेंड है उनको बोल दूँगी। लेकिन फिर हस्बैंड का जाना भी कैंसिल हुआ। पता नहीं आज ना हमारा दिन ही बहुत मतलब अच्छा दिन नहीं था, बहुत ख़राब दिन था, ऐसा भी बोल सकते हैं आप लोग। बहुत बड़ा ना कांड हो गया था, दिन पूरा दिन वेस्ट जाने वाला था। अब तक तो पता नहीं था, बहुत एक्साइटमेंट थी ना, तो जल्दी जल्दी में काम हो रहे थे सारे, लेकिन पता नहीं था कि निकलने के बाद ना इतने बड़े कांड होने वाले हैं। तो हुआ ये था कि हम लोग निकले थे 2 बजे घर से, और लगभग 2 बज के 30 मिनट, हाँ 2:30 बजे तक ना आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे थे तब जाके। और ये वाला सूट ना मैं सूट मतलब कि सूट नहीं है ये, पैंट और कुर्ती की पेयर है। ये ना मैं कल नाइट को ही लेके आई हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था आप लोगों को शॉपिंग दिखाने का। कुछ एक और भी चीज़ें लेके आई हूँ, इसलिए ना मैंने सोचा जब पहनूंगी तभी दिखाऊंगी। तो ये लास्ट सीन था उस दिन का, हम लोग निकलने वाले थे, और ना निकलने के बाद तुरंत अंश को स्टोन का पेन स्टार्ट हो गया, इतना खतरनाक वाला, भयानक वाला, कि बीच रास्ते में फिर दवाई ली, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। फिर जाके उसको बॉटल्स चढ़वाए, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर मैं मुझको ना नाइट में सीधा घर लेके आना पड़ा, और मेरा भाई साथ में आया हुआ था हमारे साथ। तो आने के बाद ना अंशु को पेन स्टॉप हो गया, बिल्कुल स्टॉप हो गया। उसके बाद हम लोग बाहर खाना खाने के लिए आए हुए हैं सब लोग साथ में। हस्बैंड नहीं थे, हस्बैंड ऑन ड्यूटी थे, और वो ना बाहर का खाना भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ के हमारे यहाँ के छोले कुलचे बहुत ज़्यादा फेमस है इस जगह के, दिल्ली के हैं ये भैया, दिल्ली से आए हुए हैं, और बिल्कुल दिल्ली वाला टेस्ट मिलता है यहाँ पे। तो ना यहाँ पे छोले कुलचे के लिए, एक छोले कुलचे वाले की वजह से ना पूरा ये मार्केट बन गया है खाने पीने का। तो ये नाइट में हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, और ये देखिए इसके हाथ में अभी ना बॉटल्स की सुई लगी हुई है। ये दूसरे दिन के, हाँ नहीं, उसी दूसरे दिन की नाइट का वीडियो है। दिन भर उसको पेन हुआ था, तो फिर हॉस्पिटल के चक्कर चालू ही है उसके, लेकिन कभी कभी ठीक हो जाता है, फिर वो स्टार्ट हो जाता है। तो हॉस्पिटल से छुट्टी तो मिल गई थी उसको, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि ये सुई हाथ में ही रखनी है, ताकि ना कभी भी पेन उसको स्टार्ट हो तो सीधा इसकी बॉटल्स लग जाए, कोई और प्रॉब्लम ना हो। और ना बहुत ज़्यादा दर्द में है अभी मेरा बच्चा। इस टाइम पे जब मंगलवार को आपके पास ये वीडियो आ रहा है, तो अब जाके कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लिया है उसको लेके हमने। तो वो जानने के लिए आप लोगों को मेरे आगे के व्लॉग्स देखने पड़ेंगे। बीच में मैंने कोई वीडियो शूट भी नहीं किया था, लेकिन यही है यार कि घर के प्रॉब्लम अपने होते हैं, और ये सब अपने। ये क्लिप और आज से 10 दिन पहले की है। हम लोग गए हुए थे वड़ताल, जो हमारे घर के पास में मंदिर है भगवान स्वामीनारायण का, और ना वहाँ पे जो लड्डू गोपाल के वस्त्र और वो सारी चीज़ें मैं हम लोग यहीं से लाते हैं। तो ये सब मुझे लाना था लड्डू गोपाल के लिए, तो मैं ये ख़रीदने के लिए ही यहाँ पे आई थी। और मंदिर आए हैं तो दर्शन भी हो जाएगी, हमारे घर से पास में ही है, बहुत दूर नहीं है, 15 किलोमीटर जितना दूर होगा घर से। तो हम सोसाइटी की सारी लेडीज़ ना जब भी आती है साथ में ही आ जाते हैं, हमारा पूरा ग्रुप है, तो हम लोग एक साथ आते हैं यहाँ पे। और यही शॉप है जहाँ से हम लोग खरीदी करते हैं। लेकिन अभी तो हाल हम पहुँचे ही हैं, तो फिर सबसे पहले जाएंगे मंदिर में। लेकिन मंदिर में जाने से पहले मैं आप लोगों को ना ये सारी पूरी जो रास्ते में जो मार्केट पड़ता है वो दिखा रही थी। बहुत सारी चीज़ें मिलती है खाने की पीने की, और सब्जियाँ, और लड्डू गोपाल का जो भी श्रृंगार होता है वो सारा यहीं पे मिलता है। इवन लड्डू गोपाल भी चाहिए तो मिल जाते हैं। तो हुआ ये था ना कि मेरे पास पूरी वीडियो की क्लिप नहीं थी, इसलिए मैंने ये जो मेरे पास जो 10 दिन पहले का वीडियो क्लिप था वो आप लोगों को दिखा दिया है। और जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उन्हें तो पता है कि हम लोग ना हमेशा ये वाले मंदिर में जाते आते रहते हैं।
आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। भगवान नारायण स्वामीनारायण के माता महालक्ष्मी जी उनके साथ में विराजमान है। तो बस यहाँ ये ना स्पेशल मंदिर है, बहुत बहुत मतलब कि फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे यहाँ का ये मंदिर, बहुत अच्छा वाला है। तो आ जाते हैं हम लोग जब भी मन उदास हो, मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मन उदास हो। और ऊपर से ना हम लोग आने के बाद यहीं पे खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना 25 रुपये में डिश मिलती है, अनलिमिटेड खाना सिर्फ 25 रुपये में। पूरे इंडिया में मुझे नहीं लगता कहीं किसी और जगह पे मिलता होगा। और एकदम शुद्ध और सात्विक खाना मिलता है यहाँ पे। मतलब इतनी ज़्यादा पब्लिक होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है खाने के लिए यहाँ पे, लेकिन फिर भी कभी ना जगह कम नहीं पड़ती, कभी आपको खड़ा नहीं रहना पड़ेगा वहाँ पे खाना लेके, कोई टेबल ना मिले ऐसा भी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब एकदम शुद्ध सात्विक, और घर से भी ज़्यादा शुद्ध मैं तो बोलूँगी कि यहाँ पे खाना मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग खा रहे हैं, कितनी ज़्यादा पब्लिक है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट उससे भी बहुत बढ़िया है यार। आज के टाइम में 25 रुपये में 5 गोलगप्पे भी नहीं मिलते हैं, और ऐसे में फुल डिश और ऊपर से अनलिमिटेड खाना मिलता है, तो फिर ये सेवा ही हुई ना एक तरह से। अच्छी बात है, जब भी हम लोग आते हैं यहाँ पे यहीं से आके खाना खा के जाते हैं, क्योंकि ये भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद होता है, और भगवान का प्रसाद अगर हमें मिलता है तो फिर और क्या चाहिए। तो हम लोग हर टाइम यहाँ से प्रसाद लेके ही जाते हैं। तो आज के प्रसाद में है ये 2 सब्ज़ी, ढोकला, दाल चावल छाछ, और फाड़ा लापसी बोलते हैं गुजराती में। लापसी होती है वो बड़े बड़े गेहूँ की जो टुकड़े होते हैं ना, उसकी होती है। उसके बाद उसी दिन फिर शाम को हम लोग बच्चों को लेके बाहर आ गए थे, थोड़ी देर के लिए घुमाने के लिए पार्क में। घर के पास में ही है। बच्चे बोल रहे थे मम्मी हम लोग बोर हो गए हैं, ले जाओ। और उस दिन ना संडे था, तो लेके आ गए थे। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए आप लोग प्रे करना कि जल्दी से जल्दी बिना ऑपरेशन उसका स्टोन का पेन ठीक हो जाए, क्योंकि हालत उसकी थोड़ी ज़्यादा मतलब वो है, बहुत बहुत दर्द में है। तो ये लाई थी मैं सब लड्डू गोपाल के लिए। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।